नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है चिड़िया की चार ज्ञान की बातें। तो आइए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। अंधेरी नगरी में एक राजा के महल में सुंदर वाटिका थी। वाटिका में बड़े बड़े पेड़ होने के कारण वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे फल चुन चुन कर खा जाती तथा अध पके व खट्टे फलों को नीचे गिरा देती। माली चिड़िया का यह कार्य देखकर बहुत गुस्से हुआ। उसने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह चिड़िया हाथ नहीं आई। माली ने हताश होकर एक दिन यह बात राजा मोहन को बताई। यह बात सुनकर राजा मोहन को आश्चर्यचकित लगा। उसने चिड़िया को सबक सिखाने के लिए पेड़ों में छिपकर बैठ गया। चिड़िया जब मधुर फलों को खाने आई तो राजा ने उसे पकड़ लिया। गुस्से से लाल हुए राजा ने चिड़िया को पकड़कर मारने लगा। चिड़िया ने बचाव प्रवृत्ति करते हुए राजा को कहा कि मुझे मत मारो राजा जी, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा मोहन ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, चिड़िया दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा कि अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। राजा की यह बात सुनकर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमय है। मुझे जरा ढीला छोड़ दे क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। कुछ सांस लेकर ही यह बात बता सकूंगी। चिड़िया की यह बात सुनकर जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई और सांस लेते हुए बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की यह हालत देखकर चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर विश्वास कर लिया। आपके हाथ में वह काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मोल नहीं। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमें कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।